किल्ल्याचं मुख्य प्रवेशद्वार, किल्ल्याची तटबंदी दिसते आपल्याला. ही संपूर्ण तटबंदी आहे. घोडी खादी अँड सिल्क सारीज, दुपट्टास. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आता माहेश्वर फोर्ट पूर्णपणे बघणार आहोत आणि आज आपल्यासोबत माहेश्वरमधील गाईड आहेत. ते आपल्याला त्यांचं इंट्रोडक्शन देतील आणि इथे आपण काय काय बघणार आहोत त्याची माहिती देखील देतील. हाँ, नमस्कार सर, मैं अश्विन शिवदे, महेश्वर गाइड. तो मैं आपको महेश्वर के बारे में सारी जानकारी देता हूँ. हम महेश्वर राजवाड़ा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और जिस द्वार से हमने प्रवेश किया है यहाँ का मुख्य द्वार है. बाकी सारी जो बातें करते हैं हम आगे चल करके अहिल्याबाई की जो प्रतिभा है वहाँ चल कर करेंगे. बाकी सारी जानकारी मैं आपको वहाँ से देना स्टार्ट करूँगा. धन्यवाद. यस सर, थैंक यू. हे आपण आता एंट्री केलेली आहे मित्रांनो. अहिल्या देवींचा हा पुतळा आहे. हाँ सर, स्टॅच्यू. आ जाइए इधर. यस. जी सर, तो मेरे पास आप पहले आ जाइए, सुन लीजिए, फिर आप फ़ोटो वगैरह लेते रहना. जैसे आपके पास समय की कमी है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. इस नगरी का सबसे प्राचीन और सबसे पहला नाम है महेश्मती. महेश्मती की बात की जाए तो त्रेता युग के समय की नगरी है. इस नगरी के सबसे पहले जो राजा हुआ करते थे वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र थे, जिनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन. कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन और राजराजेश्वर, ये तीनों उनके ही नाम थे. ये एक ऐसे राजा थे जिनका एक सबसे बड़ा विवाद भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि के साथ हुआ था, कामधेनु गाय को लेकर के. उसके बाद से ही परशुराम के पिता की हत्या हो गई और परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो पूरी धरती को निःक्षत्रिय कर देंगे. उस निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट निकला, सबसे लास्ट में सहस्त्रबाहु पराजित हुए थे परशुराम जी के हाथों. और जो परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया वो आज भी यहाँ पर मौजूद है. हाँ, तो ये त्रेता युग के समय की नगरी और त्रेता युग के समय का शिवलिंग जो भगवान परशुराम ने अपने हाथ से स्थापित किया था, उसको हम कहते हैं राजराजेश्वर महेश्वर का मुख्य मंदिर. उसको महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. तो महेश्वर का इतिहास काफ़ी पुराना हो गया. और किले की बात की जाए तो किसी भी किले के निर्माण के बारे में आप उठा करके देखोगे तो किलों का निर्माण हुआ है मौर्य काल में. अशोक चंद्र गुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, तो सभी भारत के संपूर्ण भारत में उनके द्वारा किलों के निर्माण पाए गए. मौर्य शासन से काम चालू हुआ. मौर्य, परमार, राजपूत, मुगल, पेशवा और लास्ट होलकर. होलकर सबसे लास्ट रहते, इसी वजह से होलकरों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है. और होलकरों में बात आती है देवी अहिल्याबाई होलकर. देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंदर एक छोटे से गांव चोंडी में हुआ. चोंडी के अंदर एक मानकोजी शिंदे करके गांव के पाटिल हुआ करते थे, जो धनगर परिवार से बिलोंग करते थे. धनगर तो आप अच्छी तरह समझते होंगे. एक धनगर परिवार के अंदर एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, अहिल्याबाई. अहिल्याबाई का जब जन्म होता है उसी समय प्रथम बाजीराव पेशवा
प्रथम बाजीराव पेशवा के एक सूबेदार जिनका नाम मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर पेशवाओं की सेना में सबसे बहादुर सूबेदार के रूप में जाने जाते थे। उनकी सेवा से और बहादुरी से खुश होकर के बाजीराव प्रथम ने उनको 1730 में एक पूरा का पूरा राज्य गिफ्ट किया, जो था मालवा। मालवा का मतलब होता है कि नर्मदा का उत्तरी तट। नर्मदा का उत्तरी तट, वहाँ के राजा मल्हार राव, उनकी पहली राजधानी इंदौर। इंदौर में उनके इकलौते पुत्र जिनका नाम था खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर के लिए रिश्ता चुना गया अहिल्याबाई का। मल्हार राव होलकर अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाहते थे जो उनको संभाल पाए, क्योंकि खांडेराव होलकर जो थे उनका जो ध्यान होता था वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगा रहता था, राजनीति में उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो इसी वजह से अहिल्याबाई का चयन हुआ। अहिल्याबाई के अंदर मल्हार राव ने वो गुण देखे जो उनको अपनी बहू के अंदर चाहिए थे। अहिल्याबाई को शादी करवाई गई खांडेराव के साथ सिर्फ 8 साल की उम्र में। 1733 में इनका बाल विवाह हुआ। शादी के बाद इनको पूरा जो सपोर्ट मिला वो इनके ससुर मल्हार राव होलकर थे। इतिहास के पहले ऐसे ससुर माने गए जिन्होंने अपनी बहू को एजुकेशन से लेकर के पॉलिटिक्स तक की नीतियाँ सिखाई। आज भारतवर्ष के अंदर इनका इतना बड़ा नाम है, उसके पीछे पूरा श्रेय इनके ससुर मल्हार राव होलकर को जाता है। शादी के बाद 2 बच्चे, पहले पुत्र मालेराव होलकर, दूसरी बेटी मुक्ताबाई होलकर। शादी के बाद 2 बच्चों की मां बनी 23 साल की उम्र में। उसके बाद 1754 राजस्थान कुंभलगढ़ की लड़ाई में इनके पति की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई होलकर जो सिर्फ 29 साल की उम्र में विधवा हो गई। विधवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नियम चलाया जाता था उस समय, सती। तो ये सती जाने वाली थी, लेकिन इनके ससुर ने इनको राजपाट चलाने के लिए सती जाने से बचा लिया, क्योंकि अहिल्याबाई वो योग्य कैंडिडेट थी जो मालवा को पूरी तरह से संभाल सकती थी। तो ये वजह रही कि अहिल्याबाई सती नहीं गई, राजनीति में आने का इनको मौका मिला, परिवार फिर आगे बढ़ा। सेकेंड डेथ इनके ससुर मल्हार राव होलकर। मल्हार राव की मृत्यु हुई। अहिल्याबाई की उम्र लगभग 40 वर्ष है। 40 वर्ष की उम्र में इनका बेटा राजा बना मालेराव, जिसकी उम्र थी 20 साल, और 20 साल के बाद 21 साल में उसकी डेथ हो गई। 1 साल के अंदर बेटे को खो दिया। क्या रीजन था? वो अफीम का आदी हो चुका था, ड्रग एडिक्ट हो चुका था जी। तो बेटे की मृत्यु हुई। बेटे के मरने के बाद इनकी जो एक बेटी थी मुक्ताबाई, उसका भी एक बेटा था। अहिल्याबाई सोचती कि उसको भी राजा बना दिया जाए, लेकिन देखा जाता है कि बहुत कम उम्र में उसकी भी मृत्यु हो गई। परिवार में 1 साल में 3 मौतें हो गई थी। उसकी मृत्यु का कोई कारण नहीं पता चला, बताया जाता है किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। तब अहिल्याबाई होलकर ने क्या करा कि अपने आप को मालवा की उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बाजीराव प्रथम के बेटे रघुनाथ पेशवा, रघुनाथ दादा के बारे में जानते हैं आप? ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि अहिल्याबाई मालवा को संभाले, क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश, एक विधवा महिला को इतना बड़ा मौका मिल जाएगा तो हमारी इज्जत का क्या होगा। ये रघुनाथ दादा की सोच थी। अहिल्याबाई होलकर चाहती थी कि मालवा को उनके अलावा कोई और ना संभाले, क्योंकि मालवा को अगर अहिल्याबाई होलकर नहीं संभालती तो मालवा से होलकरों का इतिहास पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो अहिल्याबाई होलकर ने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए रघुनाथ दादा से लड़ाई करी। अहिल्याबाई ने एक पत्र लिखा पेशवाओं को कि आप पेशवा हैं इतने बड़े, और एक विधवा महिला से आप उस वक्त युद्ध चाहते हैं या मालवा चाहते हैं जब वो पूरी तरह से शोक में डूबी हुई हो। इस बात की आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप पेशवा होकर के मालवा को इस वक्त जीत भी लेते तो आपने एक महिला को हरा करके कोई खास बात नहीं की। करेक्ट। और महिला के द्वारा कभी पेशवाओं को हराया गया तो इतिहास में आपकी सबसे बड़ी बदनामी रहेगी। क्यों? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के पास इतिहास की पहली महिलाओं की फौज मौजूद थी, और उसी महिलाओं की फौज को लेकर के राघोबा दादा की पूरी सेना के सामने अहिल्या डट करके खड़ी रही। अब राघोबा दादा ने क्या सोचा कि इनसे लड़ाई लड़ना मतलब बेवकूफ़ी मानी जाएगी, फोकट हमारा नाम खराब हो जाएगा, इससे अच्छा अहिल्याबाई को पूरी तरह से मालवा सौंप दिया। तो अहिल्याबाई होलकर पहली इतिहास में महिला रही जो विधवा होने के बाद मालवा की रानी बनी। 1767 में उम्र 42 वर्ष, और उसी समय इंदौर को राजधानी छोड़ करके वो राजधानी सीधे महेश्वर ले आई। महेश्वर राजधानी बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि महेश्वर पूरी तरह से नर्मदा की गोद में सुरक्षित है। महेश्वर को जियोग्राफिकल तरीके से देखें तो महेश्वर के उत्तरी छोर पर आता है आपका विंध्याचल माउंटेन, और दक्षिण तट पर आता है नर्मदा नदी। नर्मदा के साथ साथ एक और पर्वत आता है जिसको कहते हैं सतपुड़ा। तो 2 माउंटेन्स के बीच में सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, जो महेश्वर को पूरी तरह से सेव कर रही है। और दूसरी वजह, महेश्वर में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का इतिहास शिव जी से लिया जाता है। नर्मदा नदी शिव जी की बेटी भी माना जाता है। यही वजह थी कि अहिल्याबाई होलकर अपनी भक्ति की वजह से और दूसरा अपनी सुरक्षा की वजह से इंदौर से महेश्वर आ गई। महेश्वर आने के बाद इस बाड़े का निर्माण उन्होंने अपने समय में करवाया। ये बाड़े का निर्माण आज से लगभग 300 वर्ष पहले का है, 1767। अपने लिए एक साधारण से बाड़े का निर्माण करवाने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने रानी बनने के बाद पूरे भारत के अंदर 70 से 80% मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिसको तोड़ने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब के किए हुए हर नुकसान की भरपाई करी अहिल्याबाई होलकर ने। मंदिरों के अलावा कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, नदियों के किनारे घाट, महिलाओं के लिए स्कूलों का निर्माण, अन्य क्षेत्र, ये सारा का सारा काम उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी से करवाया। और वही वजह रही कि आज इतिहास में देवी अहिल्याबाई के नाम से ये प्रचलित है सर।
अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन के 28 साल के करियर में पूरे भारत में इतना सब कुछ किया है कि लोग उनको देवी, लोकमाता, पुण्य श्लोक का दर्जा देते हैं। अपने लिए कभी कुछ ना करने वाली अहिल्याबाई होलकर का 70 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। राजधानी वापस से इंदौर चले गए। अहिल्याबाई के मरने के पहले इनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था और एक एक करके इन्होंने अपने सारे खून के रिश्ते खो दिए। लास्ट में इनके जो सेनापति थे, जो तुकोजीराव होलकर, उनका नाम आता है, जो कि मल्हार राव के भतीजे थे, मल्हार राव के बड़े भाई के बेटे थे। तो तुकोजीराव होलकर को उत्तराधिकारी बनने के अच्छा खासा मौका मिला। तुकोजीराव होलकर ने अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद राजधानी को अपने कंट्रोल में लिया और वो राजधानी लेकर के इंदौर चले गए। फिर उनका परिवार आगे बढ़ा। उनके ही वंशजों में अभी भी होलकर परिवार चल रहा है। अभी हम जिस प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं ये होलकरों की निजी संपत्ति है। ऐसा माना जाता है कि 17 जनरेशन होलकरों के अभी भी रनिंग में है। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं ये निजी संपत्ति है, तो यही वजह है कि आपको घूमने का यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लिखता। ये सारा का सारा पूरा का पूरा निःशुल्क है और ये ट्रस्ट में आता है। इसका नाम है अहिल्या ट्रस्ट सर। तो अभी हम लोग चलेंगे अहिल्याबाई के राजवाड़े के अंदर और दूसरा उनके पूजा घर के अंदर। हम लोग इधर रुक गए। जैसे मालवा और एमपी मराठा लोगों के ये जो सेंट्रल इंडिया था वो मराठा एम्पायर ही था सर। मतलब अभी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ऐसी जगह पे है जहाँ से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सब कुछ नज़दीक है। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है पूरी तरह से मिक्स कल्चर है। चप्पल छोड़ दीजिए सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ आप चप्पल जूते उतारेंगे। ये अहिल्याबाई का बनाया हुआ घर है जो 1767 के समय का निर्माण है। ये मराठाओं का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी तरह से बनाया हुआ है, जिसमें लकड़ी का, चूने का, मिट्टी का, उड़द, गुड़, सरसों सभी का उपयोग किया गया है। और सर इस साइड आप एक मैप देखेंगे जिसमें अहिल्याबाई ने जहाँ पे भारतवर्ष के अंदर डोनेशन दिया है मंदिरों के लिए और जहाँ पे इन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य की, ये उसकी लिस्ट है। जेजुरीला पण दिले, इतलाच भाग इंडियातला सोडलेला नाहीये। इतना दान धर्म करने के बाद एक महिला एक साधारण से राजवाड़े के अंदर निवास करती है। पंढरपूर पण आहे ना, जेजुरी, पुणे, रामेश्वरम, जन्मच त्यांचा पूरा भारत है सर, पूरा भारत। और पर बैठ करके अपना दरबार चलाती थी। जब भी यहाँ पर बैठा करती थी उनके हाथ में एक शिवलिंग होता था। एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी तब हो जाती है जब एक वो रानी बने और विधवा होने के बाद एक पुरुष प्रधान देश मेल ईगो बीच में आ रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल के अंदर अपने आप को कभी रानी नहीं माना, तो फिर राज्य किसके हवाले? तो उन्होंने राज्य कर दिया शिव जी के हवाले। महेशमती से महेश्वर इसको नाम दिया। महेश्वर मतलब शिव होता है। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जब भी कोई अपना दरबार में बैठती थी, जब भी कोई अपना फैसला सुनाती थी, अपने हाथ में वो शिवलिंग रख लेती थी। उनका दिए हुए फैसले के अंदर हमेशा शिव जी साक्षी बन करके रहते थे। यहाँ तक कि अहिल्याबाई होलकर ने कभी भी अपने आदेश पत्रों के ऊपर अपना नाम नहीं लिखा। वो लिखती थी शिव शंभू के आदेश से, साइन करती थी श्री शंकर, स्टाम्प होता था बेलपत्र और नंदी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझने वाली बात है। एक साधारण से परिवार की लड़की, चरवाहा परिवार की बेटी इतनी आगे जा चुकी थी कि उन्होंने 28 साल में एक पुरुषों के ईगो को सेटिस्फाई करने के बाद उन्होंने अपने राज्य को 28 साल में स्वर्णिम काल बना दिया। अहिल्याबाई के समय का जो रेवेन्यू आता था, भरोसा नहीं करेंगे, इनके फादर इन लॉ के समय में था 74 से 86 लाख और अहिल्याबाई के समय में पहुंचा था लगभग 1 करोड़। वो रेवेन्यू, सबसे बड़ा रेवेन्यू आता था अफीम से। अफीम मतलब मालवा के अंदर एक जगह है नीमच मंदसौर, जहाँ से राजस्थान चालू होता है, वहीं पर अफीम की खेती की जाती है और उसी का रेवेन्यू जो आता था होलकरों के पास उस समय इतना होता था सर। और अहिल्याबाई के समय में कैसे बड़ा घरेलू उद्योग, अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वरी टेक्सटाइल का काम स्टार्ट किया था। इसको आज महेश्वरी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मोर देन 100 करोड़ के ऊपर का इसका व्यापार होता है सालाना जी। तो आप सर इसको ऐसे घूम के आइए, फिर हम पूजा घर चलेंगे। ये
इंदौर में होलकर परिवार के आखिरी किंग यशवंतराव होलकर द्वितीय। आखिरी का मतलब ये था कि इनका जो राजवाड़ा था वो विलीन हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसलिए आखिरी महाराज ये माने गए थे। ये उनके खजांची हुआ करते थे सर। जैसे मैंने बताया ना, शिव शासन था, खजांची मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब भी कोई उनको हिसाब देना तो इस तरह से शिव जी को हाथ में रख के देते थे। मराठा जो थे अपना कुलदेवता मानते खंडोबा को, और खंडोबा शिव जी का एक अवतार है, इसलिए वो शिव समर्पित थे। हाँ, चलते ना वो लोग आ जाए सर। एक मिनट सर, अरे सर ये मिस मत करो, यहाँ वापस आओ। उधर देखो बाहर नर्मदा नदी। वाह। ये घर का निर्माण इस तरह से करवाया गया है कि अहिल्याबाई प्रतिदिन सबसे पहले उठ करके नर्मदा के दर्शन करती थी, और ये पूर्व दिशा है, नर्मदा नदी, और ये पूर्व दिशा है। बहुत पानी है सर। पात्र मोठं आहे नहीं, ये काफ़ी हाइट पे है अभी, हम लोग काफ़ी हाइट पे। हाँ, यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा भी बहुत फेमस है। बिल्कुल सर, नर्मदा परिक्रमा आपके महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। तो कितने दिन का वो एक्चुअल परिक्रमा है? एक्चुअल की बात करें तो 3 साल के ऊपर का होता है, उसको कहते हैं वैदिक परिक्रमा। इसमें चौमासा पालना पड़ता है, जैसे बरसात का पानी नर्मदा के रास्तों को ब्लॉक कर देता है तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके पानी को लांग के आप नहीं जा सकते जब तक रास्ते नहीं खुलते हैं। और ऐसी होती है जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगी, बरसात के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो ये लगेगी लगभग 6 से 8 महीने के बीच में। इसमें आपको कंटिन्यू 35 से 30 या 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। और 21 दिन का है जो 3 महीने का 21 दिन का, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब गाड़ी वगैरह से करना होता है। समोर घे नर्मदा। बहुत महत्वपूर्ण पूजा है जो लगभग 300 सालों से कंटिन्यू चलते आ रही है, निरंतर चल रही है। इसका नाम है कोटि लिंगार्चन। इसमें काली मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। ये माँ साहब के समय से अनुष्ठान चालू होता है। जैसे आप देख रहे हैं, एक पंडित जी बैठे, उनके सामने एक लकड़ी का पाट है, उसके ऊपर उन्होंने शिवलिंगों के निर्माण कर रहे हैं। अहिल्या माँ साहब के समय में प्रतिदिन 108 पंडित जी होते थे। प्रति पंडित जी करते थे 1351 शिवलिंगों का निर्माण।
तो 108 गुणित 1351 टोटल होता था ये 1,45,000 के ऊपर, मतलब इसने 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। और ये 1.25 लाख शिवलिंग बनते थे, इसका पूजा अभिषेक होता था और प्रतिदिन इसका विसर्जन होता था। और ये शिवलिंग बनते थे प्रतिदिन, मतलब उनका जो जीवन काल 28 साल का उनका जो शासन काल रहा, उनमें उन्होंने प्रतिदिन इतने शिवलिंगों के निर्माण करवाए। इसका मकसद सिर्फ था लोक कल्याण की भावना, मेरी प्रजा सुख शांति में बनी रहे, ये उनका एम हुआ करता था। मालवा की और महाराष्ट्र की उस समय पॉपुलेशन टोटल मिलाकर के लगभग 1,14,000 के समथिंग, मतलब जो मराठा एम्पायर था वो हुआ करती थी। तो प्रति व्यक्ति के लिए एक शिवलिंग वो अपनी तरफ से बनवाती थी। मतलब हमारे और आपके लिए उस समय से जो काम चालू हुआ था वो आज तक चल रहा है। ऐसा इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, ये आप लोगों के लिए भी किया जा रहा है। एक एक शिवलिंग प्रति व्यक्ति के हिसाब से बनाया जाता है। 300 सालों से परंपरा चालू है, आज भी चलती आ रही है। हम लोग इसको कोटि लिंगार्चन पार्थिव शिवलिंग के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ बिना स्वार्थ के सिर्फ लोक कल्याण के हिसाब से ये चलते आ रहा है। अहिल्याबाई का ऐसा संकल्प जो उनके मरने के बाद भी निरंतर है सर। तो अब इसका फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, फिर इसके बाद पूजा घर की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार करते हैं। ये वर्तमान में 11,000 बनते हैं। संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी 7 पार्टों के ऊपर 11,000 शिवलिंग बनेंगे लगभग। के लिए अभी यहाँ अंदर से मंदिर है? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये माँ साहिब का निजी पूजा घर है, जहाँ पर वो बैठ करके प्रतिदिन पूजा सुबह और शाम के वक्त किया करती थी। यहाँ पे आपको स्वर्ण झूला देखने को मिलता है। उसका वजन लगभग हमारे महेश्वर के लोगों का मानना है कि 22.5 किलो का है। 22.5 किलो सोने का झूला बना है श्री कृष्ण के लिए। चांदी के शिव जी के मुकुट है। नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग है, जिसे कहा जाता है नर्मदेश्वर महादेव। इस तरह से अहिल्या माँ साहब का ये निजी पूजा घर है, इसकी सुबह शाम वो पूजा किया करती है। इसके आप सिर्फ दर्शन लाभ ले सकते हैं, इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चलेगा। प्रतिबंधित है। थैंक यू। नर्मदा नदीचं दर्शन झालं मागाशी, मस्त घेतलं आपण। नर्मदा नदी वो बेल नहीं है सर, वो मेरे पिताजी के द्वारा ही लगाया हुआ है। जबरन उसको बता दिया कि इतने साल पुराना। ये अंदर राजवाड़े के अंदर है। वो 3 पत्तों वाला ही ना वो बेल। इसमें क्या है कि वो हाइब्रिड है, जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे पत्तियाँ आती हैं। वो बेल का है, इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हुई है सर। हाँ, ये क्या है कि हमारी कथाएं हैं, लोकल कथाएं, हमारी आस्था है, उसको मान लेते हैं। चले सर। अहिल्या माँ साहब ने अपनी ज्वेलरी को पिघला के बनाया गया है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ की कथाएं प्रचलित है कि जो सारा का सारा पूजा घर है ना, एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण क्या होती है? अपनी ज्वेलरी रहती है। करेक्ट। तो अपने अंदर कोई मोह माया नहीं रखी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उनका संपूर्ण ध्यान कहाँ होना चाहिए? लोक कल्याण के लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि जो भी आभूषण थे उसका पूजा घर बना दिया। अब बात रही झूले की, तो झूला इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण पालना ही होता है। शिव जी को कभी आपने पालने पे नहीं देखा, इसलिए। हाँ सर, तो ये किले का एक अलग क्षेत्र है जो अहिल्याबाई के मरने के बाद बनाया हुआ है। इसका निर्माण अहिल्याबाई की डेथ के बाद लगभग 1799 से 1834 के बीच में हुआ है सर। किले के अंदर के ये जो वॉल दिखाई दे रही है आपको, ये पुराने किले की आउटर वॉल है। जैसे मैंने बताया कि किला अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये राजपूताना कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? चूना, पत्थर, उसके बाद ईंटें। और इसमें क्या होता है कि इस जगह पे जहाँ पे ये वाला निर्माण दिख रहे हैं आप, ये सोचिए कि अहिल्याबाई जब तक यहाँ पे थी ये वाला निर्माण नहीं था।
अब यहाँ पर हमेशा पानी आ जाता था फ्लड का, क्योंकि महेश्वर में फ्लड काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग काफ़ी निचले क्षेत्र में, हम पश्चिम निमाड़ के अंदर रहते हैं, तो नर्मदा का उद्गम पूर्व से हुआ है और पश्चिम की तरफ चलती है, तो यहाँ पे हमेशा पानी भर जाता था और वही पानी पुराने किले को नुकसान पहुँचाता था, क्योंकि बाढ़ के पानी में सोडियम होता है जो क्या कर रहा है, चूने को पिघाल रहा है। तो पुराने किले को मजबूती देने के लिए ये वाले हिस्से का निर्माण हुआ है। इस हिस्से का निर्माण 1799 से लेकर के 1834 में हुआ है। आप मान सकते हैं कि इस हिस्से को बनने में 35 साल लगे हुए हैं। इसके इंजीनियर राजस्थान के थे। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के अलग अलग आर्किटेक्टों को ला करके इस हिस्से का निर्माण करवाया गया है, क्योंकि हम लोग सेंट्रल इंडिया के अंदर है, हम लोगों के आसपास सारे राज्य लगे हुए हैं, मध्य भारत जिसे कहते हैं, आसपास के सारे राज्यों के जो भी आर्किटेक्ट स्पेशल कार्विंग करते थे, नक्काशियाँ करते थे, उनको बुलाया गया है। लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए उस समय कहीं भी जाते थे। तो इस हिस्से का निर्माण इसी तरह से हुआ है कि आप अपने क्षेत्र की स्पेशल जो नक्काशी आर्ट होता है इसके अंदर पत्थर में दिखाते जाइए, आपको उतना पैसा मिलते जाएगा। बस ये था कि इसके जो इंजीनियर थे वो राजस्थान के थे। क्यों? क्योंकि पत्थरों के ऊपर उसको जोड़ने का, उस पर काम करवाने का तरीका उनको अच्छी तरह से आता है सर। तो 35 साल के अंदर एक मिक्स कल्चर में बना हुआ है, इसको कहते हैं हम आउटर सिक्योरिटी कॉरिडोर। आउटर सिक्योरिटी कॉरिडोर जो पुराने किले को मजबूती और सुंदरता देता है सर। ओके, आउटर सिक्योरिटी कॉरिडोर एक तरह से बैरिगेटिंग का काम भी करता है पानी के और पुराने किले के बीच में। समझ गया ना सर, ये पत्थर स्लिपरी है। अभी इधर पानी अभी पिछले साल अंदर नहीं आया। पिछले साल इन मंदिरों के अंदर पानी चले गया था। हाँ। मैं आपको वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसको फ्लड मार्क किया गया है। हाँ। आप वहाँ देख सकते हैं, ये फ्लड जोन है सर, क्योंकि हम लोग बहुत निचले क्षेत्र में रहते हैं। नर्मदा का उद्गम पूर्व से हुआ है अमरकंटक से, जो लगभग यहाँ से 1000 किलोमीटर ऊपर है, एमपी और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर। सो वहाँ से यहाँ तक आते आते नर्मदा का जो है ना लगभग 75% तक एंड हो जाता है। डैम बनाया हो, ओंकारेश्वर आगे की तरफ है, वो डैम बना हुआ है ना। इसका कुछ हिस्सा गुजरात में जाता है, जहाँ पे जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। उससे पहले सरदार सरोवर का निर्माण हुआ है, ताकि वो जो पीने लायक और उपयोगी पानी वो समुद्री वाटर में ना मिले, और वहीं से इसका उपयोग अच्छी तरह इसको जो यूटिलाइज किया है ना वहीं पे देखने लायक है। हाँ, अब ये आपके सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। तो इस बोर्ड के ऊपर आपको मिलता है नर्मदा का सबसे हाईएस्ट फ्लड रिकॉर्ड। यहाँ पर 2023 की बात है, 16 सितंबर में ये पूरा हिस्सा पानी के अंदर था। पिछले साल की बात है, मतलब ये पूरा मंदिर गया था? नहीं, मंदिर नहीं सर, ये बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, मंदिर हाँ। आधा मंदिर। अच्छा, हाँ, तो इतना फ्लड अभी आ सकता है। सोचने वाली बात है, जब ये हिस्सा नहीं था तब फ्लड कितना होता होगा। हाँ, तो ये इसका रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उसका रिकॉर्ड है ना सर, है क्या? 1961, 1994, 1933 ये सारे मार्क किए हुए हैं। ये आपको यहाँ पे मिलता है इधर। फ्लड लेवल 16 सितंबर 2023 हाईएस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। बाढ़ स्तर 16 सितंबर 2023 दर्ज इतिहास में सबसे ज़्यादा। उससे पहले 1961, 1994 अच्छा, यहाँ तक पानी था। ये सब फ्लड मार्क किए हुए हैं उन्होंने। उससे पहले वो नीचे भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। ये मंदिर सर, इसको अहिलेश्वर के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो मंदिर की जगह ये एक छतरी है, जिसको हम अहिलेश्वर छतरी कहते हैं। इसका निर्माण होलकर वंश की एक बहुत ही कृष्णाबाई होलकर, जो अहिल्याबाई के मरने के पश्चात उनके वंश में आती है,
उनके हस्बैंड यशवंतराव होलकर प्रथम जो इस किले को फंडिंग करते हैं। कृष्णाबाई होलकर अहिल्याबाई होलकर को इतिहास में अमर करने के लिए, ताकि लोग उनको जान सकें, उनके नाम का एक सिंबल चाहती थी। तो कृष्णाबाई होलकर ने अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि के तौर पे एक पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण करवा के दे दिया। इतिहास में ये काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा कि एक बहू की तरफ से अपनी सास को श्रद्धांजलि के तौर पे एक मंदिर का निर्माण करवा के देना, जिसके अंदर आपको शिवलिंग देखने को मिलता है, गणेश जी है, पार्वती जी है, और उसके बीचों बीच अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित कर दी। अहिल्याबाई होलकर को आज एक भगवान के तरह माना जाता है। तो इसी तरह शिव परिवार में बैठी हुई पहली महिला आपको देखने को मिलती है, वो अहिल्याबाई होलकर। छत्री का नाम अहिलेश्वर सर। तो अब इसके जाकर के दर्शन कीजिए, फिर हम आउटसाइड में चलेंगे। घाट, क्योंकि आपके पास कोई ब्रिज तो नहीं हुआ करते, तो आपको इधर नर्मदा क्रॉस करने के लिए बोट वालों का ही सहारा लेना होता था। नर्मदा नहाने आए लोग यहाँ पे अलाउड है ऐसे? बिल्कुल अलाउड है, बाकी इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, खतरनाक घाट, सावधानी से नहाएं। लेकिन जो नर्मदा नहाना चाहते हैं यहाँ पे आके नर्मदा स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहे जब आ सकते हैं। घाट 24 घंटे ओपन रहते हैं। किले का ये हिस्सा शाम को बंद हो जाता है, बाकी ये घाट सारे हिस्से ओपन रहते हैं। आप चाहे तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के भी नर्मदा स्नान के लिए आ सकते हैं। दूसरे रास्ते हैं घाट तक आने के लिए, और इसको अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक घाटों पे शिवलिंगों के निर्माण अहिल्याबाई के समय में करवाए थे। उनका एक विज़न था कि जो समय होता है उस समय के लोग क्या है कि हमेशा ऊँचे लोग, छोटे लोग ऐसे मानते हैं। हर किसी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं रहती कि हर कोई व्यक्ति जाकर के मंदिर में पूजा पाठ कर पाए, अभिषेक कर पाए। तो ये समस्या अहिल्याबाई के पास हमेशा आती रहती थी। तो उन्होंने क्या बोला कि आप भगवान तक नहीं जा रहे तो हम भगवान को आपके पास ला के बिठा देते हैं। सही बात। बस 28 घाट है, 28 घाटों पर सैकड़ों शिवलिंग आपको मिलेंगे। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आप अपने शिवलिंग के पास आकर के पूजा अभिषेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 28 है टोटल। हाँ, 28 घाट, 28 घाटों पे सैकड़ों शिवलिंग है सर। ये विजन होता है। कितनी बड़ी वही सर, उनका विजन ही तो है सर, जो उनको आज लोगों के माइंड में रखता है। वापस में बताइए कि ये क्यों किया? ये सर, जैसे पूजा के लिए उस समय लोगों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी, ऐसा कि आप ऊँची काच नहीं है, आप जनेऊधारी नहीं है, इस टाइप से मतलब वर्ण व्यवस्था जो चलती थी हमारी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर आपको परमिशन नहीं जाने की तो भगवान आप तक आ गए। अब मस्त घाटों के निर्माण करवाया, घाटों पे शिवलिंगों के निर्माण करा है। आप आए, आप पूजा अभिषेक करें, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
मतलब सैकड़ों शिवलिंग आपको मिलेंगे। देखिए प्रत्येक घाट पे शिवलिंग नंदी आपको देखने को मिलेंगे सर। विधवा असून तुम्ही सगळ्यांच्या त्यावेळेस नको त्यावेळेस कसले विचार होते। ये हमारी माँ नर्मदा। तुम्ही अच्छे से मिले नदी है, ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ये इसका उद्गम अमरकंटक से निकलता है, अरब सागर में जाकर के मिलती है। एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर पूरा का पूरा पुराण नर्मदा पुराण लिखा गया है। नर्मदा पुराण में नर्मदा जी को शिव जी की पुत्री के रूप में माना जाता है। इनके कई नाम हैं, नर्मदा, रेवा, जटाशंकरी, मेकल पुत्री, क्योंकि मेकल पर्वत से स्टार्ट होती है। नर्मदा नदी माना जाता है कि इसका जो पानी होता है वो 90% पीने लायक होता है। क्यों? क्योंकि इस नदी के अंदर मध्य प्रदेश की लगभग 207 नदियों का जल मिलता है सर। अच्छा, छोटे मोटे जो नदियाँ हैं 207 नदियों का, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। पानी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, पीने लायक पानी होता है। ये तो क्या है कि हम लोग करते हैं गंदगी तो घाटों पे आपको ही दिखाई देते हैं, बराबर। लेकिन इसका पानी जो होता है बीच का पानी वो डायरेक्ट उठा के पी सकते हैं सर जी। इसके पानी में पीने लायक की बात ये भी होती है कि इसके अंदर की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी वो सारी की सारी रेतीली और पथरीली, इधर मिट्टी नहीं है, मिट्टी है ही नहीं तो इसको गंदा करती नहीं। आप देखिए रहती है ना अंदर, नर्मदा देखिए, वो आपको अंदर से चट्टानें निकलती है, जो पानी वहाँ पे कम हो गया वहाँ पे पत्थर ही पत्थर भरा हुआ सा है। और ये पत्थर है काला पत्थर, जिसको इस किले के अंदर लगाया गया है। ये वॉल्केनिक रॉक होता है, मतलब ये लावा पिघलने के बाद जो पत्थर बनता है ये वो वाला पत्थर है। ये बहुत मजबूत होता है सर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये किला भी आपको ऊपर यहाँ तक दिखाई दे रहा ना, लेकिन इसका फाउंडेशन जो है वो नर्मदा के तल से लिया गया है। वरना सोचने वाली बात है, इतनी बाढ़ आई है, अब नर्मदा के किनारे पे कंस्ट्रक्शन है, इसका पानी अंदर तो होगा, जमीनी वाटर तो होगा ना। से काल में इसका निर्माण सन 1799 से 1834 के बीच में हुआ है। इस बीच वाले हिस्से का जो आपको काले पत्थर का दिख रहा है, हाँ, इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो इंजीनियर थे उनको राजस्थान से इनवाइट किया गया था, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो पत्थर को पत्थर से जोड़ता है वो टेक्निक उनके पास थी। हम उसको सीमेंट का यूज़ तो कर नहीं रहे, कोई केमिकल का यूज़ कर नहीं रहे, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ही एकमात्र ऐसा उपाय था जिससे पत्थर को दूसरे पत्थर पर टिकाया जा सकता है। अब इसके निर्माण के लिए इंजीनियर तो वहाँ से ले आए थे, लेकिन ये जो कार्विंग जो नक्काशियाँ हैं इसके निर्माण के लिए भारत के अलग अलग आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। ओके। इसमें क्या होता था कि उस समय राजा महाराजा कोई काम करवाते थे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए करवाते थे। ऐसा मकसद नहीं था कि सिर्फ हमारा किला बनना चाहिए, मेन मकसद क्या होता था? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। 35 साल तक मतलब आपकी पूरी जनरेशन खत्म होगी तब तक आपको रोजगार मिल रहा है, और एक ही जगह से मिल रहा है। तो 35 वर्ष के अंदर जितने भी आर्किटेक्ट थे सभी को बोला गया कि अपने जैसे आप महाराष्ट्र से, आप गुजरात से, आप राजस्थान से, कोई हेमाड़पंथी जानता है, कोई नागरशैली जानता है, बस बनाते रहो। जोड़ने का काम करेंगे राजस्थानी। आपके पास पत्थर है, उसको काटो, उसके ब्लॉक बनाओ, अलग अलग ग्रुप में इसमें काम होता था। कोई पत्थर कोई काटता था, कोई नक्काशी करता था, कोई जोड़ता था। संभल के निकलना सर, एक आर से छोटा एक बड़ा, अधिकतर लोग छोटे वाले में घुस जाते हैं तो सट। हाँ, ये इंटरलॉकिंग किया है ना इन्होंने, ये जॉइंट है यहाँ से। हाँ बराबर। इसके और इसके बीच में कोई ना कोई रॉड होगी, वो भी स्टोन की होगी। अच्छा, हाँ, इसके बीच में, हाँ, इसके और इसके बीच में कोई ना कोई रॉड होगी जो स्टोन की होगी, तो उससे फिट किया उसको उन्होंने। फिट किया। मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें रॉड होगी और इसमें गैप होगी, लाके ऐसा कैसा फिट किया होगा। बस यही टेक्निक है पूरी। समझ गए, चलो ठीक है। चलिए सर बाहर चलते हैं।
शनिवारवाड़ी में उनको मार दिया क्या? शनिवार वाला के चक्कर लगवाए थे हाथी के पैर के नीचे बांध के। हाँ, घसीट के मारा क्यों था। मारा था लेकिन? ये इनके बड़े भाई यशवंतराव प्रथम ने पूना पे आक्रमण कर दिया था। यशवंतराव प्रथम ऐसा माना जाता है कि बाजीराव पेशवा के बाद पहले ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट अंग्रेजों से बंगाल जाके लड़ाई करी थी अकेले जाके? अकेले, क्योंकि उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, ना तो पंजाबी दे रहे थे ना तो मराठा दे रहे थे, कोई साथ नहीं रहता। वो अकेले अपनी सेना के साथ गए। अब उनको पता चला कि उनके पास तोपें हैं वहाँ पे। कहाँ पे? बंगाल में। ब्रिटिशर के पास तोप है, पश्चिम बंगाल से आए थे वो। तो उन्होंने क्या करा कि बंगाल के 150 किलोमीटर पहले पूरा का पूरा उन्होंने एक तोप का कारखाना डाला। उन्होंने मार कर दिया? हाँ, उन्होंने खुद, यशवंतराव प्रथम ने लड़ने के लिए खुद ने ही तोप का कारखाना डाला 150 किलोमीटर पहले बंगाल के। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने लड़ाई ली। तो वो कौन सा कारखाना किया? ये सर यशवंतराव होलकर जो प्रथम थे उनका इतिहास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। होलकरों में जैसे मल्हार राव तो थे, लेकिन यशवंतराव प्रथम ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशरों से अकेले जाके लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। हाँ, उनको जैसे वेस्ट बंगाल, करेक्ट, उधर से ब्रिटिशरों का आना जाना हुआ था। बराबर। तो यशवंतराव प्रथम को जैसे ही पता चलता है बाकी कोई इनका साथ नहीं देता, तो वो अकेले जाते हैं अपनी सेना के साथ उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिशरों से। और उनको जैसे ही पता चला कि उनके पास तोप है, उनके पास काफ़ी गोला बारूद है, तो वहाँ पे तोप बुला तो सकते नहीं थे, मतलब यहाँ से वहाँ तक तोप बुलाना इतना खर्चा होगा और कब आएगी कैसे आएगी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने निजी खर्चे से वहीं पर एक तोप का कारखाना डाला जो उसके लगभग 150 या 200 किलोमीटर पहले डाला। लड़ाई की तैयारी उन्होंने उसी मैदान में जाकर के करी। तो मतलब उन्होंने क्या करा है कि ऐसा माना जाता है कि वो जब तक थे उस समय तक इस साइड से, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ ब्रिटिशर आ ही नहीं पाए। उन्होंने रोक के रखा। ब्रिटिश कमी है हमारा। 1800 ये, हाँ, 1800 के समय की बात है। हाँ। 1811 के समय लगभग उनका देहांत हो गया था और यशवंतराव प्रथम उनका नाम था। वो होलकर परिवार में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी माने गए थे। उनके बारे में पूरा का पूरा एक बुक लिखा हुआ है। सही है। हाँ, अगर जो उस बुक को जिसने पढ़ा उनमें जाना जाता है कि यशवंतराव प्रथम के 2 फैन हैं। बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, फिर यशवंतराव होलकर, मराठाओं में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे। बस हमारा इतिहास कभी इनको पढ़ाता ही नहीं है। ये जो आप बोले कि शनिवारवाड़ी में किसको मार डाला? यशवंतराव प्रथम के छोटे भाई थे विठ्ठोजीराव होलकर। हाँ। इनके बीच में कुछ ऐसा अनबन हो गया था, जैसे होता है ना कि बढ़ती हुई प्रसिद्धि को लेकर के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि हमारे सूबेदार हमसे आगे निकल गए। हाँ। करेक्ट। तो इनको पुनः बुलाया गया। यशवंतराव प्रथम, उनकी पत्नी विठ्ठोजीराव होलकर, इनको पुनः बुलाया गया। उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया और इनको ऐलान करा दिया कि सुबह इनको मृत्युदंड देना है। लेकिन यशवंतराव प्रथम थोड़े स्ट्रॉन्ग थे तो वहाँ से बच करके वो निकल आए। और जो विठ्ठोजीराव होलकर थे वहाँ पकड़े गए और बाजीराव द्वितीय के द्वारा उनको क्या, मतलब राघोबा दादा के जो पुत्र थे उनके द्वारा उनको शनिवारवाड़ा में हाथी के पैर के नीचे मरवा दिया गया। हाथी के पैर के नीचे उनको मरवा दिया। तो फिर अब यशवंतराव होलकर ने अपने भाई को एक तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस ही किया अपनी जान का। तो अपने भाई के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर छतरी का निर्माण करवा के दिया और उसके बाद फिर उन्होंने पूना पे आक्रमण किया। इसको इतिहास में वसई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रिटिशर और पेशवाओं के बीच में एक वो गठबंधन हुआ कि आप होलकरों से लड़ने में का बड़ा युद्ध हुआ था, मदद कर रहे हैं, तो हम आपको क्या है कि मौका देंगे यहाँ तक आने का, व्यापार करने का। तो ये वसई की संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। वसई जी। चले सर, घाट पे घूम आइए, फिर ऊपर चलेंगे।
नर्मदा नदी आणि हा मागचा सुंदर असा फोर्ट कॉपी आणायची फक्त फोटोची तुम्ही बघत आहात. प्रिंटर त्यांच्याकडे इतका भारी फोर्ट आहे मित्रांनो. अहिल्याबाई होळकरांचा इतिहास इथल्या प्रत्येक स्टोनमधून प्रत्येक ह्याच्यातून आपल्याला कळून येतो. इथे आवर्जून यायलाच हवे. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं उमेश मिसाळ व्लॉग या चॅनलमध्ये. आज आपण महेश्वरमध्ये आलेलो आहोत आणि महेश्वर या ठिकाणी आपल्याला अश्विनजी यांनी संपूर्ण फोर्टची माहिती दिलेली आहे. नर्मदा घाट आपल्याला दाखवलेला आहे. आपण त्यांनी हे सर्व दाखवल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मानतो. थँक्यू. असंच आमच्या मित्रपरिवार इथे येत राहील. त्यांनाही नेक्स्ट टाईम तुम्ही गाईड करा आणि तुमची फोन नंबर आणि तुमचं संपूर्ण थोडक्यात आम्हाला द्या, म्हणजे अपन चैनल पर अपलोड करो. मेरा नाम अश्विन शिवदे, मैं महेश्वर में टूरिज़्म गाइड हूँ. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8602877830. फोर्ट 24 आवर्स पर नहीं, वो एक हफ्ता पूरा खुला रहता है. इसका समय सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का होता है. इस बीच आप महेश्वर आकर के कभी भी विज़िट कर सकते हैं. मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा. धन्यवाद. Thank you.